बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर्स आईडी नेम एज एंड एड्रेस। तो यहाँ मैं अगेन बताता चलूँ कि हम एक ही क्लास के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें बार बार से हर प्रोग्राम में ऐड ना करनी पड़ें और हमारे प्रोग्राम की जो वीडियो की लेंथ है वो शॉर्ट रहे और हम तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप भी कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट अ मेथड डिस्प्ले डाटा का एंड क्रिएट अ मेथड गेट डाटा दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र। और इस क्वेश्चन में कोई नई चीज़ नहीं है। आई थिंक हम यहाँ पे ये सारा काम कर चुके हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो फिर ये सिंपल हम कह सकते हैं कि ये मेरी गलती है, तो हम इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये होगा। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एंड सो ऑन। बाकी जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो उनमें फिर हम चेंजेस भी कर लेंगे। तो ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में अब क्या बना कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर आईडी नेम एज एंड एड्रेस क्रिएट अ मेथड डिस्प्ले। यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। ओके, तो यहाँ पे हमें अब एक चीज़ देखनी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सीखना है कि कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है। तो चलते हैं जी अपने कोड में। जब भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करना है, तो हमें जाना है उस क्लास में जिस क्लास में हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए 2 से 3 रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा वो होगा जो क्लास का नेम होगा। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। और तीसरी बात, कंस्ट्रक्टर को हम खुद से कॉल या इन्वॉक नहीं कर सकते। जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद से कॉल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का ही डाटा लिखेंगे। तो इस क्लास का नेम है पर्सन, तो हमने यहाँ पे लिखना है पर्सन। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन की जो ब्रैकेट्स होती हैं वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसकी बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड with 3 basic rules. First one is the name of constructor should be the name of class, and second one, constructor has no return type, और थर्ड वन, कंस्ट्रक्टर को हम खुद से मेथड की तरह कॉल नहीं करेंगे बल्कि ये जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो ये खुद ब खुद से कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर से पहले भी हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, क्योंकि हम इसे किसी भी जगह से कॉल कर सकते होते हैं। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ओके, अब ज़रा इसकी आउटपुट चेक करें अगर, तो देखें ज़रा इसकी आउटपुट को और अपने मेन मेथड को। मेन मेथड में लाइन नंबर 6 और 7 पे हमने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। फिर लाइन नंबर 9 और 8 और 9 पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर से लिखा हुआ आ गया ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो अगर हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, पर्सन p3 इक्वल न्यू पर्सन, तो देखें हमारे पास यहाँ पे अब क्या होगा कि ये 3 बार यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, क्योंकि हम अभी तक 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे देखें 3 टाइम लिखा हुआ आ गया है ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो अब हम इसकी वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग तो है सिंपल है। हमने करना क्या है कि यहाँ पे आके हमें लिखना है एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी, और यहाँ पे हम इस बार एंड लाइन यूज़ नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू
अब देखें इस मेथड में हमें, इस कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना है, इनपुट लेनी है यूज़र से। मैं बता चुका हूँ जब भी हमें इनपुट लेनी है यूज़र से तो हमें वहाँ पे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके अगेन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्कैनर इनपुट इक्वल न्यू स्कैनर, और इसके अंदर आके हमें लिखना है सिस्टम डॉट इन। तो अब मैं यहाँ पे आके लिखूँगा id इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इन, और फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सॉरी एलन हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, नेक्स्ट लाइन पे जाना नहीं चाह रहे हम। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द नेम, और फिर यहाँ पे नेम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का था। और फिर से हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन हम स्पोर्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, सॉरी। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंटर दी नेम के बाद एज, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, अच्छा इन सब में हमने यहाँ पे कॉलन ऐड करने हैं खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे एज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये इंटीजर टाइप का था। फिर से लिखा जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एलन हम अगेन यूज़ नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे एंटर द एड्रेस और फिर लिखा जाएगा यहाँ पे एड्रेस इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रन करते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए रनिंग के लिए इसे, और कंपाइलेशन के प्रोसेस में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। एंटर द नेम इरफान, एंटर द एड्रेस, एंटर द एज 28, एंड एंटर द वैल्यू ऑफ एड्रेस। ओके, तो नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसे हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। और अगेन अगर हम इसे अब रन करें, देखें जी, एंटर द वैल्यू ऑफ आईडी 1, नेम हमने यहाँ पे लिखा इरफान, और एज हमने यहाँ पे लिख दी 28, और एड्रेस लिख दिया हमने सरगोधा। एंटर द आईडी 2, और नेम उसका हमने रख दिया अली, एज हमने 29 कर दी, और एड्रेस हम लाहौर लिख रहे हैं। तो एंटर द आईडी, ये कितनी बार हमने यूज़ किया है जी? हाँ जी, 3 बार कॉल हुआ है, ठीक है। तो एंटर द आईडी हमने लिख दी यहाँ पे 3, नेम हमने लिख दिया असद, एज हमने लिखी 30, और एड्रेस हमने लिखा जी इनका इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ओके, ये देखें ज़रा, ये जो वर्किंग अभी तक हमने देखी, जो हमने इनपुट ली, ये इनपुट कहाँ से आई और कौन से जगह हमने इन्हें कॉल किया। देखें ये 3 लाइंस हैं जहाँ पे हमने अपने जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए तो इन सब के अंदर ये डाटा खुद ब खुद से स्टोर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे सेट और गेट का मेथड यूज़ ना भी करें तो क्या होगा कि जब हम इसे कॉल करेंगे, देखें जब हम इसे कॉल करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ख़ुद ब खुद से हमसे वो सारी वैल्यू पूछना शुरू कर देगा। आईडी में वो 1 दे देते हैं, नेम अली,
एज 30 कर देते हैं और एड्रेस सपोज रैंडम लिख देते हैं, आईडी में 2, नेम असद कर देते हैं और एज 34 कर देते हैं और एड्रेस फिर से रैंडम लिख देते हैं, आईडी 3 कर दें, नेम हम यहाँ पे साद कर देते हैं और एज 40 और एड्रेस फिर से रैंडम। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखें जो जो डाटा हमने एंटर किया था वो स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो हमने 2 का डाटा डिस्प्ले किया था तो उन दोनों का डाटा यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। और कंस्ट्रक्टर कहाँ लिखा हमने, यहाँ पे लिखा। पहले हमने लिखा यहाँ पे पब्लिक, क्योंकि हम इसे किसी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने लिखा पर्सन, एक क्लास नेम होगा। और फिर यहाँ पे पैरामीटर के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू पास की तो हम कहते हैं ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।